नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। यदि साथियों हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों, आज की कहानी हम आपके लिए बहुत ही रहस्यमय चौंका देने वाली कहानी लेकर के हाजिर हुए हैं। आज की कहानी का आप टाइटल देखकर ही चौंक जाएंगे। जी हाँ साथियों, आइए इस वीडियो को देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की कहानी का टाइटल है एक साधु महात्मा और विधवा स्त्री की काम वासना। जी हाँ साथियों, आपने सही सुना। यही जानने के लिए हमारी इस वीडियो में शुरू से एंड तक आपको बनना होगा। यदि आप वीडियो को बीच में ही छोड़ के जाते हैं तो आपको इस कहानी का रहस्य बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा। यदि साथियों आप इस कहानी के लिए शुरू से एंड तक देखते हैं तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आखिर एक महात्मा और विधवा स्त्री की क्या कहानी है। तो साथियों, देर ना करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले यदि साथियों हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा साथियों, क्योंकि साथियों आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाता, हमारा एक सदस्य बढ़ जाता है साथियों, हमारा बहुत ही मनोबल बढ़ता है। तो आइए साथियों चलते हैं। साथियों, एक समय की बात है। साथियों, किसी राज्य में एक गांव पड़ता था, क्योंकि साथियों उस गांव के प्रत्येक घर में एक ही आवाज गूंजा करती थी कि राम का नाम लो और सुखी रहो, राम का भजन करो और उसमें मगन रहो। क्योंकि साथियों उस गांव में एकता इतनी गहरी थी कि सारा गांव एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और साथियों उसके दिनचर्या का केंद्र जो था वह हमेशा मंदिर और पूजा पाठ ही रहता था। क्योंकि साथियों वहाँ के लोग जो थे वह बहुत ही ईमानदारी से और मेहनत करके जीते थे। क्योंकि साथियों हम आपके लिए बता दें, गांव की सबसे खूबसूरत स्त्री जो थी वह विधवा थी। क्योंकि साथियों उसकी आंखों में अजीब सी उदासी रहा करती थी और एक खालीपन रहा करता था जो साथियों किसी दूसरे को दिखाई नहीं देता था। उसकी सुंदरता पर कोई भी शक नहीं करता था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई और दिल की तन्हाई साथियों किसी को भी नहीं दिखा करती थी। क्योंकि साथियों उस विधवा का दुख और दर्द समझने वाला कोई भी नहीं था। तभी साथियों विधवा सोचती थी, क्या यही है मेरी जिंदगी का उद्देश्य? क्या मेरी सुंदरता का कोई भी मतलब नहीं है? क्या मुझे किसी के दिल में जगह नहीं मिल सकती है? इसी तरह साथियों वह सोचा करती थी और अपना दिनचर्या इसी बात में निकाल दिया करती थी। एक समय की बात है साथियों, उसी गांव में एक साधु महात्मा जी ठहरते हैं। उसके बाद में साथियों वह उसी गांव में एक किनारे पर कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। क्योंकि साथियों वह ऐसी कहानी सुनाया करते थे। उन ऋषि महात्मा की कहानियां सुनने के लिए गांव के लोग एकत्रित होकर के आया करते थे और साथियों उन्होंने अपने कार्यक्रम के बारे में बताना शुरू किया। उनका प्रभाव साथियों गांव में तेजी से फैलने लगा और साथियों लोग जो थे वह उसके विश्वास से और श्रद्धा से साथियों बंधने लगे और साथियों वह विधवा भी उसकी उपवास वासना में भी शामिल हो जाती हैं। उसे ऐसा साथियों महसूस होने लगा था कि उस साधु महात्मा की बातें उसके दिल को छूने लगी हैं। वह अपनी उदास जिंदगी से साथियों बाहर निकलने के लिए वह उस साधु महात्मा के दर्शन करने के लिए जाने लगी। धीरे धीरे साथियों उस महात्मा जी के उपदेश में वह खोने लगी। तभी साथियों उस महात्मा ने कई बार उस विधवा से बात की और उसने आध्यात्म उन्नति का रास्ता दिखाया और कहने लगे कि तुम्हारी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ी हुई है, बस तुम्हें अपनी पहचान की समझने की आवश्यकता है। तभी साथियों जैसे ही साधु ने यह बात कही वैसे ही साथियों उस विधवा स्त्री के दिल में यह बातें समझ आती हैं। तभी साथियों वह उस विधवा स्त्री के लिए साधु एक अहम हिस्सा बन जाते हैं और साथियों हमेशा साधु उस विधवा स्त्री की गहराई और तन्हाई दर्द को उभारने की कोशिश करते हैं साथियों। तभी साथियों उस विधवा स्त्री को लगता था अब उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छी कटने वाली है। वह विश्वास करने लगी कि यह साधु महात्मा जो हैं वह हमारे इस खालीपन को भर सकते हैं जो अब तक कोई भी नहीं भर पाया था। तभी साथियों पूरे गांव में उस साधु महात्मा का प्रभाव इतना ज्यादा साथियों बढ़ता जा रहा था। उनके साथियों आने के बाद उस कुटिया पर उन्हें भोजन खिलाने जाया करते थे। हर रोज उनकी बातें सुनने के लिए उसकी कुटिया पर जाया करते थे और कुछ चमत्कारियों की अफवाह फैल रही थी। कभी किसी बीमारियों को ठीक करना साथियों, और किसी की किस्मत बदलना और किसी की समस्या को हल करना। साथियों वह गांव वाले इस बात से अनजान थे और उस ऋषि महात्मा के लिए
बहुत ही दिव्य मानने लगे थे। इस तरह साथियों वह विधवा स्त्री जो थी वह भी उस साधु की बातों में पूरी तरह निवृत्त हो चुकी थी। जब भी साथियों वह महात्मा जी के पास जाया करती थी उसके दिल में एक दिव्य शक्ति उठती थी। साधु के लिए एक मुलाकात जैसी एक नई शुरुआत होती, वह ऐसा अपनी जिंदगी में महसूस करने लगी थी। साधु महात्मा की बातें जो थी साथियों उस विधवा स्त्री के लिए बहुत ही प्रभावित करती थी। तभी ऋषि महात्मा कहने लगे कि हे स्त्री, तुम्हारे अंदर भी शक्ति है, तुम उसे बस समझ नहीं पाती हो। यदि तुम मेरी शरण में आओगी तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसे आपको पाकर के बहुत ही सुकून मिलेगा। तुम्हारा दुख केवल तुम्हारे भीतर के भविष्य से है, तुम्हारे आत्मविश्वास के लिए जागृत करना होगा। तभी साथियों वह विधवा स्त्री जो थी इन शब्दों को बहुत ही गहराई से महसूस करने लगी। वह साथियों समझने लगी कि साधु के बातों में कुछ मिठास है जो उसे किसी ने नहीं समझाई थी। धीरे धीरे साथियों उस महात्मा और स्त्री विधवा के बीच में यह संबंध बहुत ही गहरा होता चला गया। फिर तो साथियों इतना गहरा वह रिश्ता बन जाता है कि एक दूसरे के बिना वे साथियों नहीं रह पाते हैं। तभी साथियों उस महात्मा ने उस स्त्री के लिए विश्वास दिलाया कि वह उसे बचा सकता है और उसे एक नई दिशा की मोड़ ओढ़ ले सकता है। फिर उसके बाद में साथियों वह विधवा स्त्री ने वह साधु के सामने अपनी हर एक इच्छा को खोल दिया था। तभी साथियों वह स्त्री के लिए ऐसा महसूस होने लगा कि वह इस ऋषि महात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। एक समय की बात है साथियों, आधी रात हो जाती है, गांव के सब लोग सोए हुए थे। तभी साथियों उस ऋषि महात्मा ने उस विधवा स्त्री से गुपचुप मुलाकात की साथियों, और वह उस रात उसे यही समझाता रहा कि तुम्हारे भी अंदर एक दिव्य शक्ति है जो उसे केवल ऋषि महात्मा हम ही जागृत कर सकते हैं। तभी साथियों वह स्त्री ने उस ऋषि महात्मा की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। वह साथियों उसी रात साधु के करीब आने लगी और साथियों उसी रात साधु और उस स्त्री का अवैध संबंध बन जाता है और एक आकर्षित ने साथियों उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया। और साथियों उसने ऋषि ने दिलासा दिलाते हुए कहा कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव है और उसे साथियों उस स्त्री ने स्वीकार भी कर लिया था। तभी साथियों गांव के लोगों में चर्चा होने लगी। उस स्त्री और साधु की बातों को लेकर गांव में गुपचुप चर्चा चलने लगी साथियों। कुछ लोग साथियों साधु महाराज के बारे में कुछ अनवचन सुन रहे थे और साथियों उनकी नजदीकियों को देखकर कोई खुलकर बात नहीं करता था। साथियों विधवा स्त्री उस ऋषि महात्मा के पास आया करती थी और यह दृश्य उसी गांव के लोग देख रहे थे। तभी साथियों गांव के लोग कहने लगे कि हे भाइयों, कुछ तो गड़बड़ है। इस विधवा स्त्री और साधु का संबंध बहुत ही गहरा चल रहा है, क्योंकि साथियों कुछ लोग साधु के प्रति कुछ श्रद्धा रखते थे, उन्हें यह सब विश्वास नहीं होता था कि आखिर ऐसी बात नहीं है, और वह साथियों खुलकर भी कहना नहीं चाहते थे। तभी साथियों एक समय की बात है, कुछ गांव वालों ने उस विधवा स्त्री का पीछा करना शुरू किया। जैसे ही साथियों वह विधवा स्त्री अपने घर से उस ऋषि के कुटिया की ओर चलती है और पीछे पीछे साथियों गांव के लोग भी चलने लगते हैं। तभी वह देखते हैं कि ऋषि महात्मा और विधवा स्त्री एक बहुत अनसुनी बातें कर रहे हैं, अवैध संबंध की बातें चल रही हैं। तभी साथियों उन्होंने उसी गांव के राजा के लिए यह बात सूचित कर दी। तभी साथियों यह बात पूरे गांव को पता चली तो गांव बहुत ही चक्कर में पड़ जाता है और साथियों उसी राजा के पास राज दरबार लगने लगता है साथियों। तभी साथियों एक समय की बात है, उसी राजा ने अपने दरबार में उस स्त्री को बुलाया और यह सब साबित करने के लिए उस विधवा स्त्री से वह राजा स्वयं ही पूछने लगा कि तुम्हारे और ऋषि महात्मा के बीच क्या चल रहा है। तभी साथियों उसका दिल घबराया हुआ था, वह यह नहीं समझ पा रही थी कि इस राजा से हम क्या कहें। उसके मन में साथियों बहुत कुछ था और पूरे गांव में यह चर्चा फैल चुकी थी। कुछ लोग साथियों दोषी ठहराते हुए उस विधवा स्त्री को कह रहे थे कि यह औरत बिगड़ चुकी है, इसने ऋषि महात्मा के लिए फंसा लिया है। तभी साथियों उस राजा ने उस स्त्री से पूछा तो उस स्त्री ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। इसी बात को लेकर राजा ने सभी बुजुर्गों की पंचायत लगा ली साथियों। तभी साथियों राजा देखते हैं कि गांव के सभी बुजुर्गों के चेहरे पर बहुत ही उदासी और गुस्सा छाया हुआ है और साथियों वह बुजुर्ग बहुत ही उदास हो रहे थे, क्योंकि साथियों वे नहीं चाहते थे कि हमारे गांव की छवि खराब हो। तभी साथियों उस ऋषि महात्मा के लिए उस राजा ने अपने द्वार पर बुलाया।
तभी साथियों धीरे धीरे वह उस राजा के महल की ओर बढ़ने लगे। उनका चेहरा भी साथियों शांत था। वह सब कुछ जानते थे और उन्हें यह भी पता था कि गांव में क्या हो रहा है, और उन्होंने यह तय कर लिया था कि मैं अपनी प्रतिष्ठा को किसी न किसी तरह बनाए रखूंगा। पंचायत की तभी साथियों उस राजा ने उस विधवा स्त्री को भी बुलाया और उस ऋषि महात्मा को भी बुलाया। तभी साथियों गांव के बुजुर्गों ने और उस राजा ने उस स्त्री से सब कुछ पूछा और कहा कि क्या तुमने उस साधु महात्मा के संग में कुछ गलत संबंध बनाए हैं? तभी साथियों उस विधवा ने अपने आंखों में आंसू लाते हुए कहा कि हे राजन, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है, कि मुझे यह कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उस ऋषि महात्मा ने मुझे यह सब सिखाया है और मैं उसकी बातों में फंस गई थी। तभी साथियों गांव के लोग और वह राजा उस विधवा स्त्री की बात सुनकर के बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तभी साथियों उसमें से एक बुजुर्ग आदमी खड़ा होता और राजा से कुछ बातचीत करता है। तभी वह कहने लगा कि हे राजन, यह केवल विधवा की कमी नहीं है, हम यह भी समझ सकते हैं कि एक ऋषि महात्मा ने अपनी पापी भूमिका निभाई है। तभी साथियों वह बूढ़े आदमी की आवाज बहुत ही गहरी थी। वह राजा भी हचपचा जाते हैं। तभी साथियों उस राजा ने उस ऋषि महात्मा को भी बुलाया और उस ऋषि महात्मा से भी पूछा, तो वह साथियों चुपचाप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। तभी साथियों उसने पूरे गांव को जब एकत्रित देखा और सब बुजुर्ग लोग एकांत थे, तभी साथियों उस ऋषि महात्मा ने अपन के लिए निर्दोष बताते हुए अपनी सफाई दी और कहा कि हे राजन, कि यह सिर्फ अफवाहें हैं, मैं किसी के लिए चोट पहुंचाने का विचार नहीं रखता हूं। लेकिन साथियों राजा ने उनका फैसला बिल्कुल नहीं माना और राजा ने अपना फैसला सुनाया साथियों, और कहा कि तुम इस नगर से बहुत दूर चले जाना। तभी साथियों उस ऋषि महात्मा के उस नगर से जाने के बाद उस नगर में बहुत ज्यादा सन्नाटा फैल जाता है साथियों। तभी साथियों वह सोचने लगे कि जो कुछ भी वह देख रहे थे क्या वह सही था। तभी साथियों उस ऋषि महात्मा के जाने के बाद वह विधवा स्त्री में एक बहुत बड़ी उदासी छा गई थी। वह साथियों अब फिर से अकेली महसूस करने लगी थी। तभी साथियों उस ऋषि महात्मा के बिना उसकी जिंदगी साथियों एक खालीपन से भर चुकी थी। तभी साथियों गांव में धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा होने लगा और बहुत ही रौनक से सभी गांव के लोग रहने लगे साथियों। तभी साथियों उस विधवा स्त्री ने अपनी फिर से नई जिंदगी शुरू कर दी साथियों। उस साधु महात्मा को भूलते हुए अपने काम काज में ध्यान लगाया साथियों, और साथियों उसने अपना एक नया मोड़ ले लिया। और साथियों उस ऋषि महात्मा को उस राजा ने यह भी कह दिया था कि यदि इस गांव में आपने दोबारा कदम रखा तो आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसलिए साथियों वह ऋषि महात्मा ने उस नगर को वापस मुड़कर भी नहीं देखा था। और साथियों इधर विधवा स्त्री की जिंदगी पहले से अब अच्छी कटने लगी। उस ऋषि महात्मा को भूलते हुए अपने कामकाज में ध्यान लगाने लगी। तभी साथियों वह गांव के लोग जान चुके थे कि किसी पर भी इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि आखिर वह विश्वासघाती कर जाए। यह सब गांव वालों को सीखने के लिए मिला साथियों। तभी साथियों वह राजन उस विधवा स्त्री के लिए अपने द्वार पर बुलाते हैं और उसके लिए साथियों अपने द्वार पर कुछ कार्य देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम यहीं पर कामकाज किया करना और मैं तुम्हें उसके बदले पैसा दूंगा, जिससे आपका पेट बहुत ही अच्छे से पलता रहेगा। इस तरह साथियों उस गांव का रौनक फिर से दोगुना हो जाता है। उस गांव की तरक्की तो साथियों दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ने लगती है और वह विधवा स्त्री जो थी साथियों वह अब पहले से बहुत ज्यादा खुश रह रही थी। तभी साथियों गांव वाले अब किसी साधु महात्मा के लिए अपने घर पर या अपने गांव में बुलाना नहीं चाहते थे। तो साथियों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको यह सब समझ में आया होगा कि आखिर एक विधवा स्त्री और ऋषि महात्मा की अनोखी कहानी थी साथियों यह। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना साथियों। और यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अलाउ कर लेना और साथियों साथ ही साथ एक जय श्री राम का कमेंट जरूर कर देना साथियों। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक ऐसी ही प्यारी सी ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, धन्यवाद साथियों।